मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार, आप सभी का आदर्श विद्या निकेतन के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10वीं की बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और वे अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम का इंतजार करने के साथ साथ उन्हें छोटी सी चिंता ये भी जता रही होगी कि हमें 10वीं के बाद क्या करना है, अर्थात कौन सा कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट है वो चूज करना है। तो आज का वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया हूं जो इस चिंता से काफी परेशान हैं। व्हाट टू चूज आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या चुने? माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप ही के पास है। आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है वो चूज करना होता है। और बहुत कुछ निर्भर करता है आपके लक्ष्य पर। यदि आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, भविष्य में आगे जाकर के आपको क्या बनना है, आप आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही अभी आपको जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होता है। आगे देखें फिर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हमने कोर्स को 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। पहला जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स। अब जो जनरल कोर्स है उसको भी 3 भागों के अंदर बांटा है, साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, वाणिज्य, आर्ट्स यानी कि कला। इन 3 भागों के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस साइंस है उसके अंदर आपको 2 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पहला पीसीएम, दूसरा पीसीबी। दोनों के अंदर पीसी है वो कॉमन है। पी मींस फिजिक्स, सी मींस केमिस्ट्री, और यहाँ पर एम मींस मैथ हो जाता है और बी मींस बायोलॉजी हो जाता है। इसका मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पीसीएम पढ़ करके आप इंजीनियर बनने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। यदि आप डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो भी आप पीसीएम बन करके, पीसीएम पढ़ करके आप जो डिफेंस का सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप पीसीबी पढ़ करके मेडिकल फील्ड के अंदर बड़े से बड़ा डॉक्टर है वो बन सकते हैं। अब कॉमर्स के अंदर है अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। यदि आप इन 4 सब्जेक्टों को, 5 सब्जेक्टों को पढ़ लेते हैं तो आगे जाकर के आप भविष्य में सीए बन सकते हैं। कोई भी बैंकिंग की जॉब आपको अलॉट की जा सकती है, बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं और आपके लिए प्राइवेट जॉब के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप किसी भी कंपनी के अंदर जाकर के प्राइवेट जॉब है वो कर सकते हैं। तीसरा है आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। इसके अंदर यदि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आगे जाकर के आप अपने जो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है वो भी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ से टीचर बन सकते हैं, आप यहाँ से लेक्चरर बन सकते हैं, आप यहाँ से प्रोफेसर बन सकते हैं, आप यहाँ से पुलिस के अंदर जा सकते हैं। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर छोटी से छोटी जॉब लेकर के बड़े से बड़े पद तक का सफर है वो आर्ट्स तय कराते हैं। अभी प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा कोर्स आता है, आईटीआई आता है और ये पैरामेडिकल है। बाकी शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर 1-2 साल का डिप्लोमा होता है जो डायरेक्ट 10वीं के बाद किया जा सकता है। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट है और डिप्लोमा इन डाटा एंट्री।